जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह 2 नंबर की यूनिट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी चाहे संपन्न हो या दरिद्र हो, विकसित हो या अविकसित हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसमें कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये समस्याएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष पाई जाती हैं। हम इन्हें विस्तृत रूप से समझते हैं। लिखना आपको इतना ही है। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ होता है कि सरकार को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन यानी खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत यानी मशीनों का उत्पादन किया जाए। फिर कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। दूसरी समस्या है उत्पादन किस तकनीक से किया जाए। क्या उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक यानी जिसमें श्रमिकों का प्रयोग अधिक होता है, मशीनों का प्रयोग कम होता है, पूंजी का प्रयोग कम होता है। या फिर उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए जिसमें कि पूंजी का प्रयोग अधिक होता है। तीसरी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अमीरों के लिए उत्पादन अधिक किया जाता है तो उससे सरकार को टैक्स मिलता है और आर्थिक विकास की दर तीव्र होती है। जबकि गरीबों के उपयोग की वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाता है तो उससे आर्थिक समानता आती है। तो अब किन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए, यह समस्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ पॉइंट ही लिखना है हर क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना से आपका क्या अभिप्राय है। उत्पादन संभावना का अर्थ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। उत्पादन संभावना यानी अर्थव्यवस्था अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के उन संयोगों से है। इससे पहले हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के पास भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस यानी उत्पादन के साधन जो हैं वो सीमित हैं और टेक्नोलॉजी भी एक स्थिर ही पाई जाती है। यानी जिस देश में हल से खेती हो रही है तो हल से ही होगी और जिसमें ट्रैक्टर से खेती हो रही है वहाँ ट्रैक्टर से भी होगी। तो ये दोनों चीज़ क्या है, स्थिर है। तो जो भी देश के पास उत्पादन के साधन हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है उससे वह कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई, 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब अर्थव्यवस्था चाहती है कि हम दोनों वस्तुओं का जो है बराबर उत्पादन करें तो डी संयोग को चुनेगी जिसमें दोनों वस्तुएं क्या हैं, इतनी वाई वस्तु है और इतनी एक्स, दोनों वस्तुएं बराबर हैं। अगर अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है कि हम वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो बी संयोग को चुना जाएगा और एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना हो तो ई संयोग को चुना जाएगा। तो इस प्रकार से इतने सारे संयोग हैं। अर्थव्यवस्था इनमें से किसी भी संयोग को चुन सकती है। ये सभी क्या है, उत्पादन की संभावनाएं हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे कि वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना से हमारा अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के उन संयोगों से है जिन्हें अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधन, जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उपलब्ध मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान, जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके द्वारा उत्पादित कर सकती है। उत्पादन संभावना क्या है, ये जो ABCD संयोग है यही क्या है, उत्पादन की संभावना है जिसे कि उत्पादन के साधन और टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज़ एन
of an economy refers to different combination of goods. These are different combination of goods which an economy can produce from given amount of resources, uh, land, capital. These are resources, given amount of resource and given technology. Means production possibility curve shows different combination which an economy can produce. सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? देखिए, सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है कि मान लीजिए कि आप एक्स और वाई दोनों वस्तुएं बराबर बना रहे हैं। अब आप एक को छोड़, यदि एक्स की एक वस्तु की जगह आप दो वस्तु बनाना चाहते हैं, यानी एक्स वस्तु की यदि आप एक अतिरिक्त इकाई चाहते हैं, तो आपको वाई वस्तु की, मान लीजिए आप 10-10 दोनों चीज़ें बना रहे हैं, एक्स और वाई दोनों 10 बना रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि एक्स जो है वो आप 11 बनाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई 9 बनाना पड़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेस हैं, आपके पास जो साधन हैं वो क्या है, लिमिटेड ही हैं। उनसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, उससे आप 10 एक्स और 10 वाई बना सकते हैं। 100 ही रुपये हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वाई को आपको कम करना पड़ेगा। तो जो आपने वाई की एक इकाई कम की है या एक्स की जो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित की है, तो एक्स की जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की संभावना है, उसी को हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन संभावना। यानी एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की संभावना क्या है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई 11वीं जो इकाई है वो क्या है, अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु की जो लागत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत। तो सीमांत उत्पादन संभावना से हमारा अभिप्राय उस लागत से है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत है। यानी एक्स की जो हमने एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करी, उसके लिए हमें वाई की एक इकाई का त्याग करना पड़ा। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने की अवसर लागत क्या है कि एक इकाई हमें वाई की त्याग करना पड़े। या फिर अंतिम वस्तु के उत्पादन, अंतिम वस्तु की लागत को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंग्लिश में है व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यदि आपको हिंदी में ये आ जाए कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना के साथ क्या लिखा आ जाए, वक्र क्या है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र, ये लिखेंगे। वक्र से हमारा अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के उन संयोगों से है जो उपलब्ध संसाधन की मात्रा एवं उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। मतलब आपको क्या करना है, संभावना के साथ वक्र जोड़ना है, यदि वक्र क्वेश्चन में आता है। इंग्लिश में देखते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स is a curve including various possibilities of two goods. These are various possibilities of two goods which can produced by using available resources, means land, capital, available, these are available resources, and stock of technology. अर्थशास्त्र में किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये आर्थिक क्रियाएं जिनका अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम दो अन्य भागों में भी बांट सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज सब डिवाइडेड इंटू टू कोर ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। देखिए,
केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे चाइना है, चाइना में जितने भी उत्पत्ति के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस हैं, वे सभी क्या होंगे? सरकार, गवर्नमेंट के स्वामित्व, यानी सरकार जो है वो इन सभी उत्पत्ति के साधनों पर नियंत्रण रखती है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के कारक यानी साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक या सरकार का स्वामित्व होता है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी, यानी जैसे अमेरिका है, वहाँ पर भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन सभी पर किसका स्वामित्व होगा? सरकार का नहीं बल्कि प्राइवेट, यानी चाइना में हर चीज़ सरकारी होती है और अमेरिका में हर चीज़ प्राइवेट। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। दूसरा उद्देश्य, जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, जैसे चाइना में हर काम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में चूँकि निजी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति अपने लाभ को देखता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और इसमें निजी। उत्पादन का उद्देश्य केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना होता है। और डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को यदि हम देखें तो ऑनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर ऑनरशिप किसकी होती है? पब्लिक या गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। जबकि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट ऑनरशिप होती है। प्रोडक्शन मोटिव, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन का जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, जबकि मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है।